को नन, बौद्ध, नीदर, ये सब चीजें हमने कल बताया है, राइट? नहीं, कुछ और भी चीजें हमारे पास। आपको होल और ऑल में फर्क बताया मैंने आप लोगों को कल? नहीं, आज हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। एंड मेनी और सेवरल बताया मैंने आपको? नहीं बताया। तो अभी कुछ प्रोनाउंस के यूजेस पे बात करेंगे, फिर अभी लंबा चलेगा, अभी 1-2 दिन और चलेगा ये प्रोनाउन सेक्शंस। एंड इसके science, if you know what happened in science, if you missed one lecture of a science in the beginning of the chapter, the rest of the portion of the chapter will be confused and tough to understand. साइंस के साथ प्रॉब्लम क्या होता है कि यदि आप कोई चैप्टर का बिगिनिंग एक लेक्चर मिस कर देते हो तो आने वाला लेक्चर समझना थोड़ा सा टफ होता है, डिफिकल्ट होता है। और यहां कोई भी टॉपिक रिलेवेंट नहीं है। इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश ग्रामर के अंदर कोई भी टॉपिक रिलेवेंट नहीं होता है किसी टॉपिक से, कि अब पीछे वाला कोई टॉपिक ना समझे तो आगे में आपको समझ में नहीं आएगा। ये सोच के आपको दिक्कत होगी कि आपने पीछे कोई टॉपिक, 1-2 टॉपिक छोड़ा है तो आपको अब भी नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो टॉपिक हम पढ़ सकते हैं, एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके हम उसको मिस किया है तो हम उसको पढ़ सकते हैं। सो डोंट बी गेट पैनिक कि ऐसा नहीं है कि पीछे छूटा है। तो ऐसे इसमें कुछ और भी बच्चे होंगे जिनका फर्स्ट लेक्चर छूटा होगा। आनंद, आपका भी छूटा है। हमने कुछ चीजें आपको उस दिन पढ़ाया बैठा करके, जो चीजें छूटी हुई है उसको आप फिर कॉपी करेंगे, उसको और मैं समझाऊंगा, तो रिलेवेंट नहीं होता। अभी मैं जो टॉपिक बताऊंगा वो सीधा आपको समझ में आएगा और आज से ही उसको हम यूज भी कर पाएंगे। इंग्लिश ये ऐसी ही चीज होती है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ सब्जेक्ट कि आज ही सीखोगे इसको और आज ही इसको आप यूज भी कर सकते हैं। अब देखो एक चीज मैं बता दूं, होल का मतलब, आप ऐसा नहीं कि होल को आपने पहले कभी नहीं सुना है। पूरा या सारा, पूरा या ऑल का मतलब भी सारा होता है, आपको तो पता ही है ये बात, नहीं है? ऑल का मतलब सब या सारा। ये बोलना है मुझे कि सारे बच्चे ईमानदार हैं। क्या बोलना है? सारे बच्चे ईमानदार हैं। तो क्या बोलना है? ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट। या प्रोनाउन के फॉर्म में हमें यूज करना है तो ऑल आर ऑनेस्ट बोलेंगे, क्योंकि प्रोनाउन जहां कहीं भी आएगा दीपा तो उसके बगल में नाउन नहीं आएगा। ये मैं पिछले 2 दिनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं समझा रहे? दिस इज कि प्रोनाउन जहां आएगा वहां नाउन नहीं आएगा, बिकॉज प्रोनाउन का यूज हम कहां करते हैं? नाउन के बदले में करते हैं, ना कि नाउन के करते हैं। तो अब क्या करना है हमें? अंडरस्टैंड करिए कि ऑल का मतलब भी सब या सारा एंड होल का मतलब भी सब या सारा। तो आखिर डिफरेंसेस क्या है सर, फर्क क्या है? तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल जब कभी भी बोलेगा तो इट विल टॉक या इट डिनोट्स more than one countable nouns, more than one countable nouns। ये कितने काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात करेगा? एक से ज्यादा। इट मींस टू से इसके बाद जब कभी भी कोई काउंटेबल नाउन आएगा तो वो कैसा आएगा? एक से ज्यादा आएगा। ऑल स्टूडेंट्स, सिंगुलर के प्लूरल में एक या एक से अधिक लिखना है, एक से अधिक लिखना है तो आर या इज, आर प्लूरल होगा। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। सारे बच्चे आज क्या हैं? प्रेजेंट हैं। ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट मींस ऑल जब कभी भी बात करेगा मोर देन वन ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेगा तो आपको जहां भी यूज करना है आप यूज करो। सर सारे पेन खराब है सर, एक भी नहीं चलता है। ऑल पेन्स आर नॉट रनिंग वेल सर, कोई भी नहीं चल रहा है। ऑल पेन्स आर बैड, ऑल पेन्स आर नॉट ओके। नहीं, सारे बच्चे बेवकूफ हैं। ऑल द स्टूडेंट्स आर इडियट्स, ऑल द स्टूडेंट्स आर फुलिश। नहीं, सारे नेता करप्ट हैं। ऑल द लीडर्स आर करप्ट। अब एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स के बारे में आपको जब कभी भी बात करना है, व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, आप वहां क्या यूज कर सकते हो? ऑल का इस्तेमाल कर सकते हो। whenever you want to use it, this is, you can use all for more than one objects. You can use one more than one objects, this is all का इस्तेमाल आप कर सकते हो। और more than one students, all boys, all girls, all pens, all books। समझ में आ रही बात? यानी ऑल का इस्तेमाल कभी भी कितने लोगों के लिए करते हैं? मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं, मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। अब यहां आते हैं, होल भी बोलता है पूरा या सारा, बट होल हमेशा एक ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है। कितने ऑब्जेक्ट के बारे में बात करता है? एक ऑब्जेक्ट के बारे में। इट shows the entire part of one thing।
इट शोज द इंटायर पार्ट ऑफ वन थिंग, यानी एक ही वस्तु हो और उसके पूरे पार्ट के बारे में बात करना हो तो हमें होल बोलना है। अब ध्यान से सुने, मैं बोला मुझे पूरे बॉडी में दर्द है, मेरे सारे बॉडी में क्या है, दर्द है, तो आई एम गेटिंग पेन इन माई होल बॉडी और ऑल बॉडी। होल बॉडी, शरीर कितना, आपका शरीर 8 है, 10 है, यू हैव अ वन बॉडी एंड उसी एक बॉडी के पूरे पार्ट में आपको पेन फील हो रहा है, मींस यू आर हैविंग पेन इन योर होल बॉडी और ऑल बॉडी। होल बॉडी, समझ में आ रहा है? नहीं, मैंने बोला आज पूरा दिन दीपा सोई, आज पूरी दिन दीपा सोई, तो कितने दिन सोई, एक ही दिन सोई है ना, यानी सुबह से लेकर के शाम तक, तो दीपा स्लेप्ट द होल डे की ऑल डे, होल डे, वी आर टॉकिंग अबाउट वन डे। मैंने पूरी छुट्टी, यानी कहने का मतलब है कि मैं पूरी किताब पढ़ डाला, पूरा किताब पढ़ डाला, तो आई स्टडीड द होल बुक या ऑल बुक, होल बुक। किताबें कितनी पढ़ी गई, एक, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक, means if you're talking about one body and in talking about entirely the essence, from beginning to the end, you have to use whole for the particular that one book or one any object, यानी किसी एक व्यक्ति के पूरे पार्ट के बारे में बात करना है तो आपके पास ऑप्शन क्या है, होल। आई हैव स्टडीड, मैंने पढ़ लिया, आई हैव स्टडीड द होल रामायणा, द होल रामायणा, मैंने पूरी रामायणा पढ़ ली, पूरी रामायण पढ़ ली, अंग्रेजी में उसको रामायणा लिखते हैं, ध्यान से कंफ्यूज नहीं करना है। सो दिस इज हाउ डिस्टेंस, होल का मतलब भी पूरा या सारा, ऑल का मतलब भी पूरा या सारा, बट ऑल का इस्तेमाल हम मोर देन वन ऑब्जेक्ट के लिए करते हैं, एक से अधिक ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ऑल के पास, एंड होल का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखना है कि जिस ऑब्जेक्ट के पास आप उसको यूज करने वाले हैं, होल का इस्तेमाल जिस ऑब्जेक्ट के पास यूज करने वाले हैं वो ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, एक होना चाहिए। हाँ, वन मिनट दिस इज बिफोर राइटिंग, आपको मैं एक बात और समझा दूं कि ऑल अनकाउंटेबल चीजों के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां तो हमने काउंटेबल नाउन यूज किया है स्टूडेंट्स, काउंटेबल नाउन है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, बट आप ऑल का इस्तेमाल काउंटेबल नाउन्स के लिए भी कर सकते हैं। जैसे पूरा पानी गंदा हो गया तो ऑल वाटर इज डर्टी। तो ध्यान एक बात का रखना है कि जब ऑल का इस्तेमाल काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन के पहले करेंगे, किसके पहले, अनकाउंटेबल नाउन के लिए पहले करेंगे, तो वर्ब कैसा आएगा, सिंगुलर आ गया, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजें जितनी भी होती है क्या होती है, सिंगुलर होती है। कैसे होती है, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकेंगे वो हमेशा ओरिजिनल फॉर्म में रह जाएगा, और नाउन का ओरिजिनल फॉर्म कैसा होता है, सिंगुलर होता है। पेन कैसा होता है, सिंगुलर होता है। बुक कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो वाटर कैसा होगा, सिंगुलर होगा। किसी भी नाउन का ओरिजिनल फॉर्म कैसा होता है, सिंगुलर होता है। बस में है, तो ध्यान रखेंगे कि ऑल अपने बाद आने वाले नाउन के हिसाब से वर्ब लेता है। इफ इट टेक्स प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब प्लूरल, एंड इफ इट टेक्स अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब सिंगुलर। इफ इट टेक अनकाउंटेबल नाउन तो वर्ब सिंगुलर लेगा। हाँ, एक बात, कोई आपसे पूछ दे कि क्या ऑल अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेगा, क्या एक वस्तु के एक सिंगुलर में कोई वस्तु लेगा, ऑल बॉय ऑल पेन कर सकते हैं, ऑल पेन होगा। कभी भी ऑल के बाद काउंटेबल आएगा तो किस फॉर्म में आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल। और अनकाउंटेबल आएगा तो अनकाउंटेबल चीजें तो हमेशा सिंगुलर होती ही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल एंड होल। डिड यू अंडरस्टैंड? एनी डाउट? कॉपी इट, आई विल लीव अहेड। जल्दी करेंगे, आगे बढ़ूंगा, आप कॉपी करिए। Copy quick.
यस डन ओके look at it. Done. Copy. Finish it fast. Okay. Well, look at here. Let me go to the next term, and that is many and many-er. Many and many-er. Many is a very common term relevant to pronunciation. So you may have used lots of time before. आपने मेनी का इस्तेमाल इससे पहले कई बार किया होगा. इट्स नॉट अ बिग डील. बहुत ही आसान सा टर्म है. जहां कहीं भी बहुत का सेंस आता है आपने मेनी लगाया होगा या बोला होगा. नहीं, अंग्रेजी में तो किसी से नहीं बोला होगा, हिंदी में सुना होगा कहीं ना कहीं मेनी का इस्तेमाल करते हुए सुना होगा किसी से. मेनी बुक्स, मेनी पेन्स, मेनी पीपल, मेनी बॉयज, मेनी गर्ल्स. नहीं बोलते तो हम लोग है नहीं. सीखने की ललक रहती है हमें. कम्युनिकेशन बोलने के लिए हमें जगह की तलाश होती है कि इंग्लैंड जाएंगे, अमेरिका जाएंगे तो अंग्रेजी बोलेंगे. नहीं, वैसे तो हमें महसूस होता है. तो अंग्रेजी बोलने की कल्पना करनी है, अंग्रेजी बोलने का इमेजिनेशन करना है, स्पीकर बनना है. नहीं तो अंग्रेजी मुंह से निकालनी पड़ेगी विदाउट केयरिंग द पीपल दे आर और नॉट. आपको सामने से कोई बोल रहा है नहीं बोल रहा है, डजंट मैटर फॉर यू. आपके लिए फर्क नहीं पड़ना चाहिए. आपने सीखा, आप बोलो. यदि आप इंतजार कर रहे हो कि कोई अचानक एक दिन आएगा और हमसे अंग्रेजी में बोलेगा, तब आपको इंग्लैंड और अमेरिका में होना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली आप बिहार में है. नहीं, यहाँ आपको खुद से स्टार्ट करना पड़ेगा. लोग आपके लिए आपके माहौल बना के नहीं देंगे, आपको माहौल बनाना पड़ेगा. समझिए. तो चलते डेसिस मेनी और मेनी में फर्क समझते हैं. तो मेनी और मेनी में कोई फर्क नहीं है जब हम बात करते हैं सिर्फ हिंदी की. यदि हम हिंदी की बात करते हैं दोनों का मतलब क्या होता है? बहुत होता है. दो एग्जांपल्स दे रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा. बहुत ही बेहतरीन सी चीज है. मैंने बोला कि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं क्लासरूम में, या क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं. तो क्या मैं उन स्टूडेंट्स को गिनना चाहूं तो गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता हूं? नहीं गिन सकता? गिन सकता हूं ना. नहीं, यानी कि यहां बहुत मैं यूज कर रहा हूं, बट फिर भी डेसिस में बहुत सारे स्टूडेंट्स को काउंट कर सकता हूं, चाहे जितने भी स्टूडेंट्स हैं. मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं. अब तो उन किताबों को मैं नहीं गिन पाऊंगा ना. गिन पाऊंगा? गिनना चाहूंगा तो गिन पाऊंगा? चलिए गिन लूंगा, क्योंकि किताबें चाहे जितनी भी हो, रूम में है, घर में है, तो काउंट करना शुरू करूं तो मैं काउंट कर सकता हूं. किताबें काउंटेबल होती है. नहीं, यदि मैं कहूं कि बहुत सारे बच्चे बाहर खड़े हैं तो उन बच्चों को गिना नहीं जा सकता है? गिना जा सकता है. बाहर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, लाइन लगाकर गिन लूंगा. नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर कितने लोग खड़े हैं, और बाहर जो खड़े हैं वो मुझे आंखों से दिखेंगे भी ना. नहीं, जब हम 1,40,40,000 आबादी गिन लेते हैं देश की, नहीं तो हम बाहर खड़े हुए चंद लोगों को नहीं गिन पाएंगे. कॉमन सेंस. नहीं, मगर यदि मैं बोलूं कि बहुत सारे बच्चे इस क्लासरूम में बैठे जो है बेईमान है, अब कौन गिन के बताएगा मुझे? इसी क्लासरूम की बात कर रहा हूं मैं. ये क्लासरूम में ही बच्चे हैं जो बैठे हैं, इसमें 40, 50, 60, उसी के बारे में बात कर रहा हूं मैं. नहीं,
कि इस क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बेईमान हैं, अब मुझे वो कोई बताएगा कि गिन लेगा कौन? गिन लोगे? यहां भी बहुत हमने इस्तेमाल किया। अच्छा एक मिनट, बहुत सारे नेता करप्ट हैं, बहुत सारे नेता भ्रष्ट हैं, अब मुझे कोई गिन के बताएगा? बताएगा? जाएगा पूछेंगे बारी बार दरवाजा खटखटा के, भाई साहब आप बेईमानी किए हैं? नहीं। कभी कोई अपराध हुआ है आपसे? नहीं। तो कुटा जाएंगे आप, गिन नहीं पाएंगे आप। नहीं, बात समझने की कोशिश करो डियर स्टूडेंट्स। दोनों जगह बहुत है, एक जगह बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो काउंटेबल चीजें ही है, दोनों जगह काउंटेबल ही है, दोनों जगह काउंटेबल ही है। बट एक जगह हमें पता चल रहा है कि कौन कौन है, बट दूसरी जगह हमें पता ही नहीं चल रहा है कि कौन कौन है, तो गिन उसको भी लेते हैं हम। यदि मैं बोलूं कि बहुत सलमान खान के चाहने वाले बहुत है दुनिया में, अब गिन लोगे? गिन लोगे? पता तो चले कि कौन कौन है, पूछना पड़ेगा हर एक व्यक्ति से, आप सलमान खान को पसंद करते हैं? नहीं तो बोलेगा हाँ तो हुआ एक। अब ऐसे पूरा दुनिया में घूमना पड़ेगा, नहीं, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। यानी मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि जब आपको काउंटेबल चीजों का संख्या पता चल जाए या पता चल जाए कि कौन कौन है, तब उसे गिन सकते हैं आप। तो वहां मेनी लगाना है। क्या लगाना है? जब नाउन सर्टेन हो जाए तो क्या लगाना है? मेनी लगाना है। बट जब आपको पता ही ना चले, जब आपको पता ही ना चले कि वो नाउन कौन कौन है, तो अनसर्टेन सिचुएशन हो जाता है, इनडेफिनिट सिचुएशन हो जाता है। एंड इन दैट सिचुएशन हम क्या इस्तेमाल करते हैं? मेनी का इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान रखना है, इट शोज द नाउन्स, इट शोज द सर्टेन नाउन्स, इट शोज द सर्टेन नाउन्स। यानी ये नाउन जो होगा इसमें वो कैसा होगा? सर्टेन नाउन्स को शो करेगा, यानी कि नाउन पता रहेगा कि कौन कौन है, फिक्स नाउन को शो करेगा। एंड इट शोज अनसर्टेन, अनसर्टेन नाउन्स, यानी कि ये अनसर्टेन नाउन्स को शो करेगा, पता ही नहीं चलेगा कि नाउन कौन कौन है। अब इसमें मैं दो एग्जांपल्स लिख रहा हूं, आप फिल इन द ब्लैंक्स में डालना है, क्या डालोगे आप? नहीं, मैंने बोला डैश books are available dash books are available in the library, dash leader is corrupt, dash leader is corrupt। एक बात और जानने वाली जरूरत है, ध्यान रखना है कि मेनी के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा, और वर्ब भी कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। ये याद रखना है इसके बारे में। और इसके बारे में क्या याद रखना है कि मेनी अ के बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन कैसा लेगा? सिंगुलर। PCN का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी कि, और SCN का मतलब सिंगुलर काउंटेबल नाउन, SB का मतलब सिंगुलर वर्ब, वहीं PV का मतलब प्लूरल वर्ब। यानी आपको यह ध्यान रखना है कि मेनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों, मेनी के बाद नाउन और वर्ब दोनों प्लूरल होगा, और मेनी अ के बाद नाउन और वर्ब सिंगुलर आएगा। क्यों सिंगुलर आएगा? क्योंकि यहां पता ही नहीं चलेगा कि नाउन कौन है और कितने हैं। समझ में आ रही है? कॉपी नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल सिचुएशन तो है, अनकाउंटेबल सिचुएशन तो है ही, बट अनकाउंटेबल चीजें तो सिंगुलर भी होती है ना। हाँ, तो ऐसे भी समझ सकते हैं। हाँ समझ सकते हैं, मान सकते हैं कि वो अनकाउंटेबल है। Either in problem, Pooja? Harpreet? Problem?
डन, फास्ट 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 फास्ट, अनसर्टन, ओके डन। समझ में आ रही है? किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है? किन्हीं को कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम तो क्लासरूम में बात करेंगे मुझसे। प्रॉब्लम क्लासरूम में हो, क्लासरूम में सॉल्व कर लेना है बेटा, नहीं क्योंकि जो जहां प्रॉब्लम हो वह सॉल्व करनी है, बाकी की प्रॉब्लम बाद में देखेंगे। नहीं, ध्यान रखना है, अक्सर पीछे की कुछ चीजों को सोच करके हम अपना प्रेजेंट भी खराब कर लेते हैं, और प्रेजेंट जब खराब हुई तो फ्यूचर सत्यानाश तो हो ही जाना है। अतः आप लोगों की हमारी सलाह है, इट्स अ वंडरफुल सलाह, वंडरफुल एडवाइस, कि आपको जीना है तो आप किस चीज में जियो? प्रेजेंट में जियो। और प्रेजेंट अच्छा हो गया ना तो आपका पास्ट बहुत बिंदास हो जाएगा, और फ्यूचर किसी की बाप की औकात नहीं खराब कर देगा। एकदम आपका भविष्य आपको पता होगा कि आपके भविष्य में क्या होना है, क्योंकि प्रेजेंट आपका दनादन है, फ्यूचर आपका झक्कास होगा। नहीं, इसलिए आज क्या हो रहा है उस पर फोकस करो। अक्सर लोग स्टडी हो, चाहे फैमिली इश्यूज हो, चाहे लाइफ की प्रॉब्लम्स हो, पिछले प्रॉब्लम्स को सोच सोच करके लोग अपना प्रेजेंट खराब कर लेते हैं। क्या छूटा, इट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। क्या चल रहा है ये समझ में नहीं आया तो प्रॉब्लम कहने लायक है, बस मेरी है। और इंतजार बहुत सारे बच्चे करते हैं कि आज कुछ नहीं समझ में आया तो घर जाएंगे, घर पे थोड़ा सा देखेंगे, नहीं समझ में आया तो फिर फड़िया लेंगे। ऐसे नहीं चलता है। नहीं, यहां का प्रॉब्लम यही, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आई विल हेल्प यू, आई विल टॉक टू यू। जहां प्रॉब्लम हो वही खत्म कर देना है। इंतजार करोगे तो प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। नहीं, इसलिए एक एक चीज मुझसे डिस्कस कीजिए। आई एम ऑल योर्स, आई विल सॉर्ट आउट एवरी प्रॉब्लम, आई एम ऑल फॉर यू। पूरा आप ही के लिए मैं यहाँ आता हूँ, आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करने आता हूँ। मेरे पढ़ाने के बाद आपको प्रॉब्लम रहेगी, मेरा पढ़ाना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, एकदम जीरो हो गया। इसलिए आप हर तरह की प्रॉब्लम मुंह खोलिए, बात करिए, सामने फेस टू फेस बात करिए। नहीं, गांव के औरतों की तरह नहीं। गांव में पता क्या होता है, गांव में किसी का बच्चा बिगड़ गया, गलत काम कर लिया, दारू पीना शुरू कर दिया, तो जाकर के पड़ोसी से कह रहा है, ये चाची बेटा बिगड़ गया, क्या करे हो? चाची सुधार देंगी। घर की बात घर में रखेंगे, घर में सुधारेंगे बेटा को, ना घर में जिससे प्रॉब्लम है उससे डिस्कस करेंगे। जिससे प्रॉब्लम है तब बेटा से डिस्कस करेंगे, हो सकता है कुछ बात मान ले। पड़ोसी को जाकर डिस्कस करते हैं, पड़ोसी सुधार देगा, पड़ोसी कुछ कहेगा मजा लेगा, तो फलना का बेटा बिगड़ गया जा। नहीं, तो कहने का मतलब है डिस्टेंस की प्रॉब्लम जिनसे हो बात उनसे होनी चाहिए। नहीं तो अक्सर लोग क्या करते हैं ना, प्रॉब्लम जिनसे होती है उनसे नहीं, पड़ोसी से जाकर डिस्कस करेंगे। जानते हैं फलना के साथी प्रॉब्लम होती है तो ऐसी करते रहता है, उसको तो कुछ मुझे भी नहीं करता है। नहीं, अरे दिक्कत है तो बेटा सामने छाती अड़का के जाके चौड़ा करके बोलिए उससे क्या दिक्कत है उनसे। नहीं, प्रॉब्लम हो सकता है सॉल्व हो जाए। नहीं, इधर देखिएगा कुछ चीजें और मैं आपको बता दूं, बड़ी बेहतरीन सी चीजें हैं बेटा। एक टर्म है डिस्टेंस, देखो बेटा, सेवरल। क्या है? सेवरल। इसका इस्तेमाल बहुत कम लोग करते हैं, आप करिए, ये बहुत ब्यूटीफुल सी चीज है। सेवरल का इस्तेमाल मेनी के जगह पे लोग करते हैं। एग्जाम्पल्स नहीं, एग्जाम्पल्स तो लिखा मैंने सबका, एग्जाम्पल्स तो नीचे हमने बना दिया है, बनाइए। तो आप लोगों ने बनाया नहीं, समझा दिया, एग्जाम्पल दे दिया, तो अब उसको डिस्कस भी कर दूं। वाह, नहीं चलिए कोई बात नहीं, लगाने का मन है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि मेनी अपने बात कैसा नाउन लेगा, प्लूरल नाउन लेगा, तो प्लूरल वर्ब लगना है। आप पे भरोसा नहीं कर सकता मैं, तो फिर भरोसा करके छोड़ दिया, दो एग्जाम्पल बना लीजिएगा। अब यहां देखिए, सेवरल का मतलब भी क्या होता है? बहुत। क्या होता है? बहुत। यदि आपको ये मेनी अ वाला समझ में आ गया ना, मेनी अ वाला, तो आपको सेवरल वाला भी समझ में आ जाएगा। मेनी अ का इस्तेमाल कब करते हैं पूजा? सर्टेन सिचुएशन में कि अनसर्टेन सिचुएशन में? जब नाउन पता चल जाए कि कौन है तब,
कि जब नाउन पता ना चले तब, पता चल जाए तब मेनी अ लगाना है। ये समझ में आया आपको? नहीं, ये अब कुछ बोलने से का फायदा नहीं है, दो ही को टर्म ही है, या तो मेनी या तो मेनी अ। मेनी अ जहां नहीं लगेगा वहां मेनी लगा देना है, जहां मेनी लगेगा वहां मेनी अ लगा देना है। एक बार में समझो बेटा, कितने तरीके से समझा रहा हूं। यदि फिर भी नहीं समझ में आया तो गुस्सा तब भी नहीं आता कि नहीं समझ में आया आपको, गुस्सा ये सोच के आता है कि नहीं समझ में आया तो पूछा क्यों नहीं, क्लासरूम में मुंह क्यों नहीं खोला। तो मैं पूछा तो आंसर नहीं आया, इसको समझ में आना कहते हैं। समझ में आना कहते हैं कि एकदम एक बार ह पूछे तो कोई क से लेकर के ग तक बता देंगे उसको, तब समझ में आया। एक ए के बारे में पूछेंगे तो ए से लेकर जेड तक उसको समझा देंगे, इसको कहते हैं समझना। समझ गया तो समझाने की हुनर होनी चाहिए, पढ़ लिए तो पढ़ाने की हुनर होनी चाहिए, और ना पढ़ सके ना पढ़ा सके तो फिर पढ़ाना बेकार और पढ़ना बेकार। तब तो क्लासरूम में भीड़ है। आप स्टूडेंट्स तो वही है हमारे क्लासरूम में जो मुझसे बात करता है, जो बैठा हुआ है चुपचाप, वो आप भीड़ है हमारे लिए। स्टूडेंट्स वही एक दो लोग हैं जो मुझसे रोज कुछ ना कुछ पूछ लेते हैं, कुछ ना कुछ बात कर लेते हैं। पैसे तो सिर्फ उन्हीं लोगों के वसूल होने हैं, बाकी लोग समझिए डिशेस की खैरात में बांट के जा रहे हैं। आप लोग बहुत रईस हैं, आप लोग पैसे मुझसे वसूल नहीं कर पाएंगे। पैसे वसूल करने की हिम्मत है तो आई चैलेंज यू, बात करिए मुझसे। मैंने आपको अभी के अभी दो चीजें पढ़ाया, मेनी और मेनी अ। जब नाउन पता चल जाए कौन है कितना है तो हमें फिक्स सर्टेन सिचुएशन होता है तो मेनी लगाते हैं, नहीं। और मेनी अ का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जब नाउन पता ना चले, जैसे बहुत सारे नेता बेईमान है, हमें नहीं पता है कितने नेता बेईमान है, हम नहीं गिन सकते हैं, अब मेनी अ लगेगा। बहुत सारे चाहने वाले हैं हमारे, नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता है मेरे चाहने वाले कौन कौन है, नहीं, तो यहां मेनी अ लगेगा, नहीं, यहां मेनी अ लगेगा। तो ऐसे सिचुएशंस को समझाने के लिए ध्यान रखेंगे डिशंस की, आप ऐसा इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ध्यान रखेंगे ये सब चीजें। अमित रॉय, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग सर, सुपर मोटिवेशन गुरुजी। अच्छा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू अमित, आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम वाचिंग यू ऑन यूट्यूब सर, प्लीज रिप्लाई मी। उत्पल कांत क्या पूछ रहा है बेटा, हाउ आर यू? अच्छा अच्छा, उत्पल कांत जी का कहना है हाउ आर यू सर, रिप्लाई कीजिए मुझे। आई एम फाइन, आई एम हॉट सेक्सी एंड ग्लैमरस। कैमरे में दिख रहा होगा आपको बेटा, कैसा दिख रहा हूँ? फाइन तो दिख रहा होगा, मस्त रहता हूँ, मुझे कोई पर्सनल प्रॉब्लम होती नहीं है। आप लोग को होते मुझे दिक्कत हो गई तो आप लोग का रहना बेकार है, नहीं। आप लोग इतने अच्छे अच्छे हैं, इतने सारे लोग चाहने वाले पसंद करने वाले लोग हैं, पीछे में भी दुआएं करने वाले लोग हैं, और दुआओं में बददुआओं से ज्यादा असर होता है। वैसे कुछ लोग बददुआएं देने वाले भी लोग हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि डिशंस उससे कई गुना ज्यादा दुआएं देने वाले हैं, और मैं दुआओं में विश्वास रखता हूं, बददुआएं तो मिलती रहती है, नहीं कोई असर नहीं उसका। चलिए इंशाल्लाह, थैंक यू। आप लोग ऐसे ही रोज आते रहे, मुझे देखते रहे, पूछते रहे, हालचाल, लगता है भाई आदमी जिंदा है। सेवरल का मतलब क्या होता है? मेनी और मेनी अ वाला लोचा समझ में आया? मेनी अ के जगह पे बेटा इसको पकड़ के रखो, पूजा हाथ से फिसल गया ना बेटा, एकदम एकदम हल्का चीज होता है, समझ में आया? रिश्ते और पढ़ाई एकदम नजर के सामने रखने की चीज है। जितनी दूरी बढ़ेगी तो नजरों से दूर होने के बाद दिल से आदमी दूर हो ही जाता है। इसको गांठ बांध के जंतर बनाकर पहन लीजिए चांदी उंदी में, नहीं, रिश्ते हो चाहे स्टडी, नजरों से दूर हुई तो दिल से दूर एक न एक दिन हो जाना है। इसलिए रोज रिवीजन करो। रोज क्या होना चाहिए? उसका रिवीजन होना चाहिए, बातें होनी चाहिए, रिश्ते बनने चाहिए। रोज किताबों का रिवीजन, रोज पाठ करो, तब रिवीजन होगा, नहीं। ध्यान रखे, इसको पकड़ के रखो, क्योंकि कहा जाता है रिलेशंस की अक्सर मजबूत हाथों से रिश्ते फिसल जाते हैं, क्योंकि रिश्ते मजबूती से नहीं तमीज से संभाले जाते हैं। जितना जोर से पकड़ने की कोशिश कीजिएगा ना, उतना जल्दी फिसलेगा। साइंस में बड़ी सुंदर थियरी है बेटा, जितना ज्यादा दबाव किसी चीज को उतना फैल जाता है। इसीलिए जिसको जितना ज्यादा टॉर्चर करेंगे उतना ही चीजें बहक जाएगी। जितना चाहेंगे कि हम उसको अपना बपौती बना के रख लें, उतना ही सर्कल लंबा हो जाएगा। इसीलिए स्पेस दीजिए, क्या दीजिए? स्पेस, और रोज इंटरेक्शन होना चाहिए। समझिए, सेवरल और मेनी अ, सेवरल और मेनी अ का इस्तेमाल आपको सेम सिचुएशन में कर सकते हैं, बट फर्क क्या है सर? यदि मेनी अ के जगह हम सेवरल बोल सकते हैं तो मेरे सेवरल की जरूरत क्या है? ऑप्शन दे रहा हूं बेटा, अभी आपको जस्ट सिखाया हमने कि मेनी अ के बाद नाउन और वर्ब कैसा आएगा? सिंगुलर की प्लूरल आएगा। एकदम लिखा हुआ है, देख के तो कम से कम सही बोलो, पर गलत मत बोलो। देख के बोलो, आपके पास है, आपके नोटबुक में है, देखिए। जो बात दो बार देख के बोलिएगा, 3 बार देख के बोलिएगा, चौथे बार में तो याद रह जाएगा, दिमाग है आपका, नहीं। डिसीजन जो है मेनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन और
सिंगुलर वर्ब आएगा। सिचुएशन कैसा होगा? अनसर्टेन वाला, जब पता ना चले कि नाउन कौन है और कितना है। सेम अनसर्टेन सिचुएशन, सेम में अनसर्टेन सिचुएशन ये भी शो करेगा। कौन सा सिचुएशन? अनसर्टेन सिचुएशन, जब पता ना चले कि नाउन कौन है कितना है, अनसर्टेन सिचुएशन। बस इसमें फर्क क्या है वो समझना है। मेनी अपने बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन लेता है, बट सेवरल उसके अपोजिट ले लेता है। प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा और प्लूरल वर्ब ले लेगा, बस। और कोई फर्क नहीं है इसमें। डिफरेंस जो है, वहां बोला था मेनी अ लीडर इज करप्ट, और यहां बोलेगा सेवरल, बोलिए बेटा, सेवरल लीडर्स आर करप्ट। बस दोनों के मीनिंग में कोई परिवर्तन, चेंज नहीं। मेनी अ लीडर इज करप्ट, बहुत सारे नेता बेईमान। सेवरल लीडर्स आर करप्ट, बहुत सारे नेता बेईमान। कोई डिफरेंट चीज नहीं है। अब आपको डिसाइड करना है कि विच यू लव, विच यू लाइक टू प्रोनाउंस अकॉर्डिंग टू योर कंपैटिबिलिटी। आप किसके साथ कंपैटिबल फील कर रहे हैं। आपको सेवरल बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो मेनिया बोलिए, मेनिया बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है तो सेवरल बोलिए, सेम सिचुएशन में। बट नाउन का ध्यान रखिए, मेनी अ के बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब, वहीं सेवरल के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब आएगा। कोई प्रॉब्लम है तो छाप लीजिए और कहानी खत्म करिए। चलिए उत्पल कांत जी, आई नो अबाउट यू बेटा, आपको मैं जानता हूं। उत्पल कांत जी आप मेरे पुराने स्टूडेंट हैं। आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। I regularly come on 11 a.m. days on live classes days now. So if you want to continue my class on live YouTube, you can continue with that on 11 a.m. sharp up to 12 noon. Problem anyone, Manish? Any doubt? Sumit Raj, I'm fine beta. How are you all? सुमित जी कैसे हैं? नोट में लिखा होगा, देखिए ना मेनी के नीचे तो फिर क्यों लगाने का मन कर रहा है? कट के हटा दीजिए उसको। लिखवा दिया, समझा दिया, फिर डाउट हो रहा है। जब लिखा चला गया तो अब रूल बन गया ना, अब लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते ना, रूल बन गया। ये सिंगुलर होगा हमेशा। ऐसा कुछ होता तो वहां नीचे नोट में भी लिखवा देता कि इस सिचुएशन में एस लगा सकते, कभी नहीं बनेगा। चलिए सुमित जी, गुड गुड सर, थैंक यू। सचिन, हाउ आर यू? गॉड ब्लेस यू। डन? एनी डाउट? अभी तक क्यों तकलीफ? समझ में आ रहा है? नहीं, समझने की चीज है। और नहीं समझ में आना है डिस्टेंस तो आप, मैं मंगल ग्रह पे थोड़ी रहता हूं। मैं आपके क्लासरूम में रोज आता हूं, आपके सामने खड़ा रहता हूं। बस आपने पूछा और मैं आपको आंसर कर दूंगा, इतना ही बात है। नहीं तो आपको जो तकलीफ हो एक बार बोल के देखिए, उसको 4 तरीके से समझाया जा सकता है, 8 तरीके से समझाया जा सकता है। मैं तो कहता हूं कि बस पूछ दो एक बार, चुपचाप रहने से प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो आगे बढ़ू, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। मेनी अ, सेवरल, मेनी, होल, ऑल में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल हमने आपको बताया था बोथ, नीदर, नन, एनी, ऐसा में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, कहीं भी यूज कर सकते हैं। बहुतों में से कोई नहीं, बहुत सारे विद्यार्थी उसमें से कोई ईमानदार नहीं है, तो क्या बोलूंगा? डैश इज नन बोलना है। बहुतों में से एक, दो में से एक, बहुतों में से कोई नहीं, दो, बहुतों में से कोई नहीं, बहुत में से कोई नहीं। सुमित, तो अभी तो आपने नाइदर बोला था, अभी कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं नन होगा। सर लगता है कि आपने पहली बार में ही सही बोला था। क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, मानना पड़ेगा। बेटा झूठ बोलते समय भी छाती अड़का देता है। नहीं, सच में तो लगता है चढ़ जाएगा पटक के। नहीं, हद बात, सच सोच करके बोले। एक्चुअली आप लोग ना फ्लो में बह जाते हैं। आपको लगता है ना कि सर एक चीज पूछ दिए तो उसको दोबारा नहीं पूछ सकते हैं। हमने पहले ही पूछ दिया था आपको नन, और फिर एक बार पूछ दिया तो आपको लगा कि क्यों ना बचा है नीदर। ऐसे ही सोचता ना आपका दिमाग।
ऐसे ही रिपीटेड फॉर्मेट में सोचता है। बोलिए, आपको कुछ तकलीफ है? 10 में से 1 से मैंने क्या बोलना चाहते हैं? थोड़ा फ्रेश होकर आइए। 10 में से 1 एनी का यूज करें। हाँ, 10 में से 1 से ज्यादा। 10 में से 1 ज्यादा मतलब गिनना पड़ेगा ना। फिर अब ऐसा थोड़ी है कि डिविजन 10 में से अनकाउंटेबल हो गया। 10 में से आपको 2 बोलना है, 10 में से 3 बोलना है, तो 3 ऑफ 10, 4 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, 4 ऑफ 5, 10, 6 ऑफ 10, आउट ऑफ 10 बोलिए। जैसे बोलते हैं ना 100 में आपने 90 मार्क्स लाया, तो बोलते हैं आपने हासिल किया 90 आउट ऑफ 10, 9 ऑफ 10। ऐसे बोलिए, बोलेंगे 9 ऑफ 10 बच्चे बेईमान है, 8 ऑफ 10 बच्चे बेईमान है, ऐसे करके बोलेंगे। आज 10 में से 4 बच्चे एब्सेंट हैं, तो 4 ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे, 4 ऑफ 10 स्टूडेंट्स ऑफ एब्सेंट। जैसे 1 ऑफ 2 नहीं बोलते हैं, 1 ऑफ 2 मतलब 2 में से 1, वैसे 10 ऑफ 1 ऑफ 2, 1 ऑफ 10, 2 ऑफ 10, 3 ऑफ 10, 5 ऑफ 10। जिसमें से जितने में से आपको जितना बनाना है उसके बीच में ऑफ लगा दीजिए, काम हो गया। 10 में से 2 बोलना है तो 2 ऑफ 100 में 99 में से 100 मैंने 100 में से 99 बोलना है तो 99 ऑफ 100। 20 में से 4 बोलना है तो 4 ऑफ 20, बीच में ऑफ लगा देना है और जितने में से जितना बोलना चाहते हैं उसको पहले बोलिए। कोई दिक्कत? एकदम मस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम है आप लोगों को? एग्जाम है सर 13 को इंग्लिश का, सर आशीर्वाद दीजिए। चलो बेटा, आशीर्वाद से यदि एग्जामिनेशन में मार्क्स आ जाती है तो हमारा पूरा का पूरा आशीर्वाद, बाले बच्चे सब पूरा परिवार एएस इंग्लिश क्लब आपको आशीर्वाद दे। नहीं, एएस इंग्लिश क्लब पूरे परिवार के साथ आपको आशीर्वाद देता है। आप टॉपर हो बट एग्जामिनेशन आशीर्वाद के साथ साथ पढ़ाई भी करना पड़ता है। आई नो यू आर वन ऑफ द मेरिटोरियस स्टूडेंट्स ऑफ एएस इंग्लिश क्लब। आप बहुत अच्छे छात्र रहे हैं एएस इंग्लिश क्लब से, आपकी रिजल्ट अच्छी आएगी। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, डाउट हो तो आके एग्जामिनेशन से पहले मुझसे मिल लेना है, उस समय ज्यादा अच्छा मार्क्स आएगा। आशीर्वाद आपके साथ हमेशा से है। लव यू। आपका दिन रात सब मंगलमय हो। हाँ, रात मंगलमय होना बहुत जरूरी है, नींद बहुत जरूरी है हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। तो रात भी अच्छी होनी चाहिए। दिन तो आदमी जैसे तैसे बिता ही लेता है। चलते हैं डिविजन्स। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लासरूम में। नहीं, आगे कुछ और भी प्रोनाउन सेक्शन है जिसमें जैसे मैं आपको अलग अलग पेयर बताऊंगा। एज का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, सो एज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे दीपा जी मुस्कुराते हो, बड़ी अच्छी लगती है, आप मुस्कुराते रहिए ऐसे ही। नहीं, कंफ्यूज लगती है कभी कभी। बच्चों में बहुत सारा कॉन्फिडेंस लेवल का दिक्कत है बेटा। हम गलती से धरफड़ा के 21st सेंचुरी में पैदा ले लिए, मगर कॉन्फिडेंस लेवल आज भी बहुत लोगों के में 16वीं शताब्दी वाला है, एकदम मीना कुमारी, वहीदा रहमान, नरगिस फाकड़ी के समय का। आज भी शर्मिला टैगोर वाला नजाकत हमारे चेहरों पे है। अरे आप जो है आप जी रहे हो दीपिका पाडुकोन के समय में, जीनत जो है जैकलिन फर्नांडिस के समय में, जिन लीजा हेडन के समय में, जहां से पांव शत्रु होता है तो घुटने पे जिंदगी खत्म। और हया होती, शर्म आज भी शर्मिला टैगोर वाला है, वहीदा रहमान वाला। नाम भी सुना है सब हीरोइनों का। खूबसूरती पहले ही हुआ करती थी, खूबसूरती उन्हीं हीरोइन में हुआ करती थी। पूरी साड़ी में आदमी खूबसूरत लिखता था आदमी। जीनत अमान, द मोस्ट ब्यूटीफुल हीरोइन ऑफ 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। जीनत अमान अभी भी जिंदा है। जीनत अमान, शर्मिला टैगोर, पटौदी, आपके ये पटौदी पैलेस की मालकिन, सैफ अली खान की माँ। नाम जानते हैं? शर्मिला टैगोर को कश्मीर की कली कहा जाता था। कश्मीर की कली, इतनी खूबसूरत हीरोइन हुआ करती थी। आज सेट में खूबसूरती थोड़ी चलती है, बॉलीवुड में ग्लैमर चलता है। नहीं, घुटना दिखना चाहिए। तो इस सेंचुरी में मैंने की फायदा लेकर के बच्चे, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल तो एकदम बिल्कुल चरम सीमा पे होना चाहिए जी। यूथ इज द पावर ऑफ कंट्री, यूथ कैन चेंज द वर्ल्ड। ये सब लाइनें कब आप लोग सही साबित करेंगे? कब ये सब लाइनें सही साबित करेंगे? ये सब भाषणों में ही रह जाएगा, ये सब स्पीच में ही रह जाएगा। जब माइक लेकर खड़े होंगे तो बोलेंगे हम युवा देश को बदल सकते हैं। बस अब बदलने की बारी आएगी तो हम चूल्हे में घुस जाएंगे, जाकर के फ्रिज में बंद हो जाएंगे। हिम्मत और कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए ना। बच्चे इतना हेजिटेंट होते हैं, इतना शर्माते हैं, 2 लाइन बोलने के लिए कह दिया जाए तो पसीना छूट जाता है। नहीं, बताइए। मी 10th में है सर, आपसे ग्रामर पढ़ा था और 12th में मेरा इंग्लिश का में 100 में 91 मार्क्स आया था। आई मिस यू अलॉट सर। उत्पल कांत जी, बहुत अच्छी बेटा। इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाना चाहिए क्योंकि मैं तो सबको पढ़ाता हूँ बेटा। इसमें से बहुत लोग जाहिल निकल जाते हैं और बहुत लोग टॉपर हो जाते हैं। तो आपको 100 में 91 आया, इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। पानी एक ही जगह से निकलती है, कुछ लोग खट्टे, कुछ मीठे, कुछ तीते हो जाते हैं। दोष पानी में नहीं है, नहीं, दोष बीज में है। जिनका बीज अच्छा, जिनकी क्वालिटी अच्छी, उनकी मार्क्स अच्छी। नहीं, मैं उन टीचरों में, शिक्षकों में नहीं आता
जो डीएसओ सीरीज एक बच्चा टॉप कर गया तो उसको 4 बार पोस्टर में अलग अलग साइड से फोटो खींच के टांग दिया और कह दिया कि हमारे वजह से बच्चा टॉप कर गया। नहीं, और उन बच्चों को गुमशुदा छोड़ दिया जिनके वजह से सालों बच्चा, हजारों बच्चे क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि यदि 100 बच्चों को मैंने पढ़ाया, उसमें से 4 टॉप कर गया तो 4 का फोटो लगना चाहिए, तो उन 96 का भी फोटो लगना चाहिए भाई कहीं ना कहीं, और वहां लिखा होना चाहिए कि इस साल 96 बच्चे हमारे वजह से क्या हो गए, फेल हो गए। आपको इस बात पे दम नहीं लग रही है? आप 4 बच्चों को बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं जो पास हो गए आपके कोचिंग से, और 96 बच्चे उधर उधर उतने वो हैं जो आपके वजह से क्या हो गए हैं, आपके कोचिंग में पढ़ के क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। उनका रिजल्ट कौन दिखाएगा? इसलिए आपने 91 मार्क्स लाया, इसका पूरा क्रेडिट आपको जाता है। इंशाल्लाह भगवान आपको सद्बुद्धि दे, फ्यूचर में भी ऐसे ही कॉन्सेंट्रेट रहें, भूत चुड़ैलों से बचते रहें, कॉन्सेंट्रेट रहें। मार्केट में बहुत सारे बेटा चुड़ैल पिचास घूम रहे हैं, उनसे आप बचें, बुरी नेगेटिव चीजों से बचें, नेगेटिव एनर्जी से बचें। नहीं, हाँ, बाबू सोना सबसे बचें, ये माहौल से बचें, मोह माया से बचते रहें। जब तक नौकरी ना हो तब तक आपको भगवान सद्बुद्धि दे, घोड़े की तरह आगे बढ़े। बिहेव लाइक अ डिस्टेंस ड्राइवर, नॉट लाइक अ बैक सीटर्स। जिंदगी में हमेशा ड्राइवर की तरह बिहेव करें, बैक सीटर की तरह नहीं। कार में जो पीछे बैठेगा वो नाच सकता है, घूम सकता है, खिड़की से मुंह निकाल के झांक सकता है, मगर एक ड्राइवर जो है ना, वो हमेशा अपने स्टडीइंग पे ध्यान रखता है और नजरें हमेशा रोड पे होती है। इसलिए जिंदगी में बिहेव करना है तो किसकी तरह बिहेव करें, एक ड्राइवर की तरह बिहेव करें। बैक सीटर्स की तरह बिहेव करेंगे तो जिंदगी कटती चली जाएगी, ऐसे ही चलती जाएगी, कहीं मंजिल की प्राप्ति नहीं होगी। लव यू। नहीं, नो सर, आपको क्रेडिट जाता है, अच्छी बात है, थैंक यू। ये सब देखिए, ये सब रोना मोह माया वाला बात है, इमोशनल कर रहे हैं आप। नहीं, शुभम जी गुड मॉर्निंग, लव यू बेटा, लव यू, बहुत अच्छे हैं आप लोग, थैंक यू। ऐसे ही पढ़ते रहें, ऐसे ही नाम रोशन करते रहें अपना, अपने मम्मी पापा का, और थोड़ा बहुत अपने शिक्षकों का, जो बहुत ही इच्छा के साथ आपको पढ़ाते हैं, बहुत प्यार से पढ़ाते हैं। क्योंकि लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा ने पैदा किया है तो वो बहुत प्यार करते हैं। हम शिक्षक भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लोग समझते नहीं है। हम लोग डांटते हैं, डांटने के लिए, पीटने के लिए फेमस है, शिक्षक मारने के लिए फेमस है नहीं, मगर डांटा पीटा भी उसी को जाता है डिसीजन जिसको सुधरने का एक्सपेक्टेशन रहता है, जिससे हम कामना करते हैं कि वो आप अच्छा करेंगे तो उसको सुधारा जाता है। जिनसे इच्छाएं खत्म कि आप नहीं सुधरेंगे, बिगड़ जाएंगे, हमेशा बर्बाद हो जाएंगे, उनको डांट कर क्या होगा। नहीं, तो हम शिक्षक भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, थोड़ा सा क्रेडिट हम लोग को भी मिलना चाहिए। नहीं, आपकी तरक्की का नहीं, उतना ही काफी है। लव यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सेव यू, जहां रहे खुश रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।